नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, लाहौर में बेमिसाल इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कायद मुस्लिम लीग नून घर से एयरपोर्ट रवाना। तैयारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ की परवाज 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी, जहां से 1:30 बजे लाहौर के लिए रवानगी होगी। साबिक वज़ीर आज़म 2:30 बजे के करीब लाहौर आमद मतवक्के, जहां से उनको हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान ले जाएगा। नवाज शरीफ के हमरा पार्टी रहनुमा और सहाफियों समेत 194 अफराद भी पाकिस्तान आएंगे। लाहौर नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए तैयार। मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। 80 फीट चौड़ा 40 फीट बुलंद स्टेज लगाया गया। नवाज शरीफ को लाने वाले हेलीकॉप्टर और मतवालों ने रिहर्सल भी कर ली। पंडाल में मौजूद कारकुनों के लिए कबाली नाइट का भी एहतमाम। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे। आतिशबाजी भी की गई। मरियम नवाज ने कारकुनों का हौसला बढ़ाया। नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवाए। नवाज शरीफ के मतवाले बेकरार, अपने कायद का शिद्दत से इंतजार। मुल्क भर से नून लीग के मतवालों के काफिले लाहौर की जानिब रवा दवा। कराची और हैदराबाद से खुसूसी ट्रेनों में कारकुन आज लाहौर पहुंचेंगे। ट्रेन की बोगियों पर नवाज शरीफ की तस्वीर आवेजा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से भी काफिले चल पड़े। कुछ वक्त से पहले मंजिल पर पहुंच गए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, सबकी उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। कोयटा से भी नून लीगी कारकुनों की एक ट्रेन रवा दवा आज दोपहर लाहौर पहुंचेगी। तीन बार के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को कभी अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करने का मौका न मिल सका। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ताहयात नाअहल करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म उस वक्त मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में तोशाखाना, अल अजीजिया, स्टील मिल रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में मतलूब थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आ गए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई एक जिद्दी सियासतदान है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। सियासतदान को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए। इनसे लड़ाई नहीं बनती। फौज का मसला फौज को हल करना चाहिए। सियासतदान को दूर रहना चाहिए। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। पीडीएम से सियासी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अकाउंट्स में मुबैना मशकूक ट्रांजैक्शंस। एफआईए ने साबिर हमीद उर्फ मिट्टू को तलब कर लिया। साबिर हमीद को पीर को 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई। साबिर हमीद के 19 अकाउंट्स में 5.14 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की गई। साबिर हमीद को जाती, अहलिया और बच्चों के नाम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खरीदी गई गैर मुल्की करेंसी का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। एफआईए की जानिब से जारी मुरासले में कहा गया है कि बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज का भी रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जाती हैसियत में पेश ना होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल की गजा पर गैर इंसानी जारहत, किसी को अमान ना दिया। अस्पताल के बाद इबादत गाहों को भी निशाने पर रख लिया। सेहूनी फजाइया ने गजा की तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर को शहीद कर दिया। अल जैतून में भी ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। रफा में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, 33 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में नूरुल शम्स के एक पनाहगजीन कैंप पर भी बमबारी, 12 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 4200 से तजावुज कर गई। शहदा में 1500 बच्चे और 1400 ख्वातीन शामिल। इसराइल ने जुल्म की कई दास्तानें लिख दी। सेहूनी फौज ने मासूम बच्चों को खून के आंसू रुला दिया। जख्मों से लड़ता मासूम बच्चा मां की याद में कांपने लगा। एक और मासूम बच्ची लापता, वालिदा की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल के मरीजों में अपनी वालिदा की तलाश के लिए निकल आई। एक शीरख्वार बच्ची सकते में चली गई। जख्मों पर मरहम के दौरान रोना तक भूल गई। उधर गजा के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, बिजली तक दस्तयाब नहीं। डॉक्टर टॉर्च में ऑपरेशन करने पर मजबूर।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आ गए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई एक जिद्दी सियासतदान है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। सियासतदान को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए। इनसे लड़ाई नहीं बनती। फौज का मसला फौज को हल करना चाहिए। सियासतदान को दूर रहना चाहिए। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। पीडीएम से सियासी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अकाउंट्स में मुबैना मशकूक ट्रांजैक्शंस। एफआईए ने साबिर हमीद उर्फ मिट्टू को तलब कर लिया। साबिर हमीद को पीर को 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई। साबिर हमीद के 19 अकाउंट्स में 5.14 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की गई। साबिर हमीद को जाती, अहलिया और बच्चों के नाम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खरीदी गई गैर मुल्की करेंसी का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। एफआईए की जानिब से जारी मुरासले में कहा गया है कि बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज का भी रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जाती हैसियत में पेश ना होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल की गजा पर गैर इंसानी जारहत। किसी को अमान ना दिया। अस्पताल के बाद इबादत गाहों को भी निशाने पर रख लिया। सेहूनी फजाइया ने गजा की तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर को शहीद कर दिया। अल जैतून में भी ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। रफा में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी। 33 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में नूरुल शम्स के एक पनाहगजीन कैंप पर भी बमबारी। 12 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 4200 से तजावुज कर गई। शहदा में 1500 बच्चे और 1400 ख्वातीन शामिल। इसराइल ने जुल्म की कई दास्तानें लिख दी। सेहूनी फौज ने मासूम बच्चों को खून के आंसू रुला दिया। जख्मों से लड़ता मासूम बच्चा मां की याद में कांपने लगा। एक और मासूम बच्ची लापता। वालिदा की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल के मरीजों में अपनी वालिदा की तलाश के लिए निकल आई। एक शीरख्वार बच्ची सकते में चली गई। जख्मों पर मरहम के दौरान रोना तक भूल गई। उधर गजा के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। बिजली तक दस्तयाब नहीं। डॉक्टर टॉर्च में ऑपरेशन करने पर मजबूर। सऊदी वलीअहद की गजा पर इजरायली बमबारी की मजम्मत। मोहम्मद बिन सलमान ने आम शहरियों को निशाना बनाना वहशियाना इकदाम करार दे दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, अस्पताल पर हमले के साथ ही सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। हिस्पानी वज़ीर का अपनी हुकूमत को इजराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा।